हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हाल पे सितंबर अटेम्प्ट जो हुआ, जिस पे लॉ का पेपर आया था, जिसकी बड़ी चर्चाएं चल रही है, उस पे एक सवाल है जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो कि बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या आउट ऑफ द सिलेबस है, या चलो कंफ्यूजिंग आउट ऑफ द सिलेबस अपनी जगह है, वो उनको क्लैरिटी चाहिए कि सर इसका सही जवाब क्या होगा। और कुछ ऐसे भी है कि सर क्या इस पे ग्रेस मार्क्स मिलेगा क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत आया है या आउट ऑफ द सिलेबस आया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, ना तो ये क्वेश्चन गलत है, ना तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। तो ग्रेस मार्क्स की जो 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 अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हो वो मुझे तो नहीं दिखती नजर आ रही है। मैं आपके सामने मॉड्यूल खोल के इसको समझाने की कोशिश करता हूं, कृपा करें ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में जितने डाउट हैं कि क्या ये आउट ऑफ द सिलेबस है, क्या ये गलत क्वेश्चन है, क्या इसके लिए ग्रेस मार्क्स मिलेगा और इसका सही जवाब क्या होगा, ये सारी चीज आपको यहां पे मिल जाएगी। मैं फटाफट क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन कहता है, ऑन एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन होता है, सेक्शन नंबर 31 से गवर्न होता है। नए पार्टनर का एडमिशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होगी। अमर नाम का एक व्यक्ति है जो नया पार्टनर बन रहा है और वो एग्री करता है कि भाई वो लायबल रहेगा फर्म की एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए, जिसको हम ओल्ड डेट्स का नाम दे रहे हैं ऑफ द फर्म। ये एग्रीमेंट करता है अमर, सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग अमर, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनके साथ एग्रीमेंट करता है कि मैं फर्म के एग्जिस्टिंग डेट यानी कि ओल्ड डेट, मेरे आने से पहले जो पुराने डेट है, मैं उनके लिए लायबल रहूंगा। अब बोलता है एग्जामिन करिए, क्या अमर लायबल रहेगा इन अ सूट फाइल्ड बाय द क्रेडिटर अगेंस्ट द फर्म एंड ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर रिकवरी ऑफ द ओल्ड डेट ऑफ द फर्म। क्या अमर लायबल रहेगा अगर क्रेडिटर सूट फाइल करते हैं सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ ओल्ड डेट के लिए? तो मैं हमेशा जब इसको समझाता हूं अपनी क्लास पे, तो मैं इसको कहता हूं कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है। सेक्शन 31 के हिसाब से अगर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है तो अमर लायबल रहेगा, लेकिन अगर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं होता तो अमर लायबल नहीं होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई पार्टी? ट्राई पार्टी का मतलब एक अमर हो गया, अमर के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है फर्म के, ये दूसरे पार्टी हो गए, और तीसरी पार्टी हो जाती क्रेडिटर। बराबर है क्या? अगर इन तीनों का एग्रीमेंट हुआ है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, यानी कि अमर, क्रेडिटर और एग्जिस्टिंग पार्टनर की, हां भाई अमर भी पिछले डेट के लिए लायबल रहेगा, तो इस परिस्थिति में अमर लायबल रहेगा। लेकिन अगर ट्राई पार्टी नहीं है, अमर ने सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ क्या कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, तो भैया इस परिस्थिति में क्रेडिटर अमर को लायबल नहीं ठहरा सकते। ये ट्राई पार्टी में किस बेसिस पे कह रहा हूं, आपकी मॉड्यूल पे ये चीज को मैं दिखा के लगता हूं, बट मॉड्यूल दिखाने के पहले मैं एक टर्म यूज करना चाहता हूं जो आपको भली भांति पता होगा अगर आपने सितंबर में एग्जाम दिया है और पढ़ के दिया है तो। नोवेशन नाम का एक टर्म होता था। नोवेशन आपको पता होगा, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ओल्ड डेट की बात करें, तो ओल्ड डेट का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? एग्जिस्टिंग पार्टनर और क्रेडिटर के बीच में था। बराबर है, ये ओल्ड डेट हो गई, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब नया अमर नाम का व्यक्ति आ रहा है और अब ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में ही हो रहा है कि क्रेडिटर भाई साहब, जो डेट पहले ओल्ड पार्टनर्स यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर आपको देने वाले थे, अब उस पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक नया पार्टनर भी आ रहा है अमर, अब ये भी लायबल रहेगा। तो पुराना वाला जो ओल्ड डेट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप खत्म करो और नया वाला ले लो, हम नया पार्टी भी आ रहा है, अब अमर भी लायबल रहेगा। ये हो गया नोवेशन। तो नोवेशन तभी होगा जब ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा, क्रेडिटर भी आएगा। सिर्फ तुम एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर लिए कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, मैं लायबल रहूंगा, इस परिस्थिति में क्रेडिटर अमर को लायबल नहीं ठहरा सकते जब तक क्रेडिटर एक्सेप्ट नहीं करता इस नोवेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट को। आइए मैं आपको मॉड्यूल से समझा के लेता हूं। ये आपकी मॉड्यूल है और मॉड्यूल भी अटेम्प्ट वाइज है। तो जो आपके सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए जो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके पेज नंबर 4.39 पे ये बात लिखी हुई है। तो सबसे पहले देखो येलो हाइलाइटिंग में क्या है। येलो हाइलाइटिंग के अंदर है, द लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर ऑर्डिनरीली कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, यानी कि जनरली जब से वो एडमिट होता है तब से उसकी लायबिलिटी आती है, पहले पुराने वाले जो डेट है उसके लिए लायबिलिटी नहीं आती है। ऑर्डिनरी रूल है, जनरल रूल है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अनलेस, जब तक ही एग्रीज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू द डेट, अगर वो एग्री कर रहा है, जब तक वो एग्री नहीं करता तब तक तो ठीक है भाई, अगर वो एग्री कर रहा है तो प्रायर डेट के लिए लायबल रहेगा। तो कहता है देखो जो न्यू फर्म है, न्यू फर्म का मतलब क्या, पहले तो भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, अब अमर भी आ गया तो इसको न्यू फर्म बोला जा रहा है, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु जॉइंट्स इट। तो कैसा है कि भाई अमर जो ज्वाइन कर रहा है मे एग्री टू अज्यूम लायबिलिटी फॉर द एग्जिस्टिंग डेट ऑफ द ओल्ड फर्म,
and creditor may agree to accept the new firm as their debtor and discharge the old partner। यानी कि भाई साहब ओल्ड पार्टनर का जो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ ओल्ड डेट था वो डिस्चार्ज कर लेगा, नए वाले क्रेडिटर अलॉन्ग विद नया वाला पार्टनर अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनको मिला के अब नया वाला कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्रेडिटर एक्सेप्ट कर सकता है, ओल्ड डेट ओल्ड पार्टनर के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्रेडिटर की कंसेंट बहुत जरूरी है इन एवरी केस टू मेक द ट्रांजेक्शन ऑपरेटिव। अगर क्रेडिटर नहीं एक्सेप्ट करता है इसको तो भाई साहब ये ट्रांजेक्शन ऑपरेटिव नहीं होगा। तो नोवेशन इज द टेक्निकल टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सब्स्टिट्यूटेड लायबिलिटी, ऑफ कोर्स नॉट कन्फाइंड ओनली टू द केस ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई साहब देखो लिखता है, लास्ट में क्लैरिफिकेशन भी करता है, बट अ मियर एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर, सिर्फ पार्टनर ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। मियर का मतलब सिर्फ पार्टनर ने आपस में क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, इसको नोवेशन नहीं बोलेंगे। Thus an agreement between the partners and the incoming partners that he shall be liable, क्यों भाई अमर आया बोल दिया हाँ भाई मैं लाइबल रहूंगा, पार्टनर्स के साथ एग्री कर लिया, विल नॉट इस्पो फैक्टो यानी कि सिर्फ इस फैक्ट को देखते हुए, प्राइमा फेसी सिर्फ इस फैक्ट को देखते हुए कि नया वाला पार्टनर पुराने वाले पार्टनर के साथ बस एग्रीमेंट कर लिया है, इस्पो फैक्टो इससे विल नॉट गिव क्रेडिटर ऑफ द फर्म एनी राइट अगेंस्ट हिम। क्रेडिटर की कंसेंट थी क्या? नहीं थी ना। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्रेडिटर की कंसेंट नहीं थी, क्रेडिटर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं था, क्रेडिटर की उसमें कंसेंट नहीं थी, तो इसकी वजह से क्रेडिटर अमर को लायबल नहीं ठहरा सकते हैं। यहां पे अमर लायबल नहीं रहेगा, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर थे अमर आने के पहले वही लायबल रहेंगे, क्योंकि यहां पे जो भी लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि यहां पे जो एग्रीमेंट साइन किया गया है बाय ऑल पार्टनर्स के द्वारा साइन किया गया है, क्रेडिटर ने ऐसा यहां पे कोई भी कंसेंट नहीं दी और कोई भी ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं बना। तो इस परिस्थिति के अंदर क्रेडिटर अमर को लायबल नहीं ठहरा पाएंगे, जो मैं मॉड्यूल के साथ और इस क्वेश्चन को समझ के आपको बता रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इस अटेम्प्ट में हमारे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के रिवीजन मैराथन मटेरियल से 89 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि सर अकाउंटेबिलिटी दीजिए कि वाकई में आए हैं क्या, तो आई बटन में मैं एक आपको वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना, वहां पे मैंने पूरी अकाउंटेबिलिटी दी है कि मैंने कौन से क्वेश्चन बोले थे और क्या हुआ। और जून वाले अटेम्प्ट में 101 मार्क्स का हमारे मटेरियल से आया था। तो ये चैनल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर चैनल पे न्यू हो। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिनको कंफ्यूजन है, और जाते जाते एक लाइक और आपके क्या व्यूज है इसके अंदर ये कमेंट में जरूर बताइएगा। दिस इज CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन। बट जाते जाते मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, एक बात बस बोलना चाहता हूं जो जाते जाते मुझे याद आई कि सर ऐसा है कि आपके 89 मार्क्स के सवाल सब फंसे, फिर 101 मार्क्स के सवाल फंसे थे, तो सर क्या यूट्यूब से पढ़ के ही फाउंडेशन पास हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर पिछले 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन बना रहे, अब फाउंडेशन यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप पास नहीं हो सकते। आपको इसके लिए रेगुलर क्लासेस लगेगी, क्योंकि किसी भी लाइन पे उठा के, किसी भी पॉइंट पे उठा के कोई भी सवाल बन रहा है जो मैराथन और रिवीजन से मेरी समझ में तो अच्छे से नहीं समझ में आएगा, और डेफिनेटली इस अप्रोच से अगर आप करेंगे तो अटेम्प्ट लगने के चांसेस है। तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी वाला अब गेम ना रहा है, अब ये रेगुलर क्लासेस वाला गेम हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से जिस लेवल से सवाल पूछ रहे हैं ये यूट्यूब के मैराथन रिवीजन से अब मुमकिन नहीं है। हाँ, पहले के कंपैरिजन में पहले ये मुमकिन हो जाता था किसी कारण से, बट अभी ये मुमकिन नहीं है। साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।